सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी हाल फिलहाल जो है तो जिस तरह का चुनावी तर्क वितर्क हमारा चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर वो नेता जो कहीं ना कहीं पर जो है तो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो आज हम उन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए जो है तो कहीं ना कहीं पर हमारा प्रयास होता है कि क्यों ना हम उस लेवल के या किसी क्षेत्र के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करें कि आखिर वो क्षेत्र के लिए चाहते क्या हैं। तो आज कोतमा विधानसभा क्षेत्र के राजनगर से हमारे साथ सतीश द्विवेदी जी हैं और सतीश द्विवेदी जी से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 2018 में ये भी एक बार प्रत्याशी रहे हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा है तो इनको राजनीतिक अनुभव भी है कि क्षेत्र की ज़रूरतें होती क्या हैं। आज जैसा वर्तमान में आपको पता है कि 39 सीटों पर टिकट फाइनल हुई और दूसरी लिस्ट भी कल के दिनांक में जारी होती है, जिसमें कोतमा विधानसभा से दिलीप जायसवाल जी को जो है तो बनाया जाता है यहाँ पर प्रत्याशी कि आप कोतमा विधानसभा के फाइनल प्रत्याशी हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए एक उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, एक राजनीतिक अनुभव भी है आपको, तो मैं जानना चाहूँगा आज जो क्षेत्र की स्थितियाँ हैं, खासतौर पर जिन कोयलांचल क्षेत्रों में हम रह रहे हैं, वो क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है? भाई साहब नमस्कार। ये क्षेत्र की स्थिति वास्तव में सबसे बड़ी समस्या ये पलायनवाद है, बेरोजगारी है, अस्पताल में व्यवस्था मेरे बदलने की बात है। ये ज्वलंत मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर इस बार फोकस मैंने होना चाहिए। और जो थोड़ा मेरे ये दिक्कतें मेरे वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं, ये लगातार 10 साल से मेरे कोतमा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होने की वजह से ये ऐसी मेरी दिक्कतें आई हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो दिलीप भाई को टिकट मिला है, इनकी जीतने के बाद सारी चीज़ों पर मेरे जो है परिवर्तन होगा। नहीं तो देखिए, इससे पहले भी जो है तो दिलीप जी आपके वर्ष 2008 के लगभग जो है तो विधायक रहे। उस समय भी जो है तो कई सारे कार्य इनके द्वारा किए गए और कई सारी ऐसी जानकारियां आई जिनमें देखा जाता है कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र में देखिए एक समय बदला और यहाँ पर विधायक बदलते गए। यहाँ पर किसी पार्टीवाद की बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप लोगों को ये नहीं लगता कि अगर कोई भी विधायक बनता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसे क्षेत्र के लिए जो है तो खुद आगे आना चाहिए और क्षेत्र की उन गंभीरताओं वाले जो विषय हैं उन पर जो है तो काम करना चाहिए? नहीं, ये सच बात है कि मेरे विधायक कोई भी हो उसको क्षेत्र के बुनियाद पर वही काम करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के मैं पूर्व में मैं भी संघर्ष में था और ये मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर इस बार जनता का आशीर्वाद दिलीप भाई को मिलेगा तो क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन होगा, ऐसा मैं दावे के साथ। देखिए, आपका कहना उचित है क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपके दिलीप जायसवाल जी काम नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तब आपकी पार्टी और आप लोग कार्यकर्ता किस तरह का जो है तो एक्शन लेंगे उन पर, या किस तरह से जो है तो कार्य की जो आज क्षेत्र की ज़रूरतें हैं, जैसे आपको पता है वर्तमान में कि स्कूलें जर्जर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है तो किस तरह से लोगों को भटकना पड़ता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तमाम कई सारी ऐसी गतिविधियाँ। क्योंकि इससे पहले भी देखिए विधायक रह चुके हैं और भी विधायक आए गए, कितना सुधार आया इनमें। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग ठीक है चुनाव लड़वाते हैं, पार्टियां मौका देती हैं, आप लोग वोट भी दिलवाते हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद फिर कितने आसार होंगे काम करवाने के? नहीं, इसके पूर्व जब दिलीप भाई मेरे विधायक थे तो उस समय जो कार्यकर्ताओं का मेरे जो स्थिति थी वर्तमान की स्थिति से बेहतर थी। ये कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाले नेताओं में जाने जाते हैं और ये क्षेत्र की समस्याओं के लिए इन्होंने अच्छी लंबी लड़ाई लड़ी है और जिसका प्रतिफल के रूप में राजनीतिक गुटबाजी के चलते जैसे ही इन्होंने राजनीतिक लड़ाई शुरू की, पहली बार टिकट मैंने इनको मिला, जीते, और जब ये पूरी विधानसभा का मैंने क्षेत्र के लिए काम शुरू किए, 5 साल बहुत छोटा अल्प समय होता है, वो छोटे समय में इन्होंने भरपूर प्रयास किया था और उसके बाद दोबारा इनको टिकट कट गया, गुटबाजी के शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये जो 10 साल का अंतराल बीच में आया है, मैं महसूस करता हूँ कि ये जिस प्रकार की इनकी माने कार्यशैली है राजनीति करने की, उससे क्षेत्र को लाभ होगा।
ये फोटो खिंचाओ राजनीति नहीं, ये ठोस राजनीति करने के पक्षधर रहे हैं। हमेशा कार्यकर्ताओं या गरीब मजदूरों के लिए काम मैंने इन्होंने संघर्ष किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जनता का आशीर्वाद इनको मिलेगा और क्षेत्र में अच्छा बदलाव होगा। आपने हमसे मैं तो आपके माध्यम से ये सबसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे माध्यम से। लेकिन देखिए क्या है, जनता और नेताओं के बीच में आज एक भारी आक्रोश का जो माहौल देखा जा रहा है। कल जैसे टिकट फाइनल होती है, कल टिकट फाइनल हुई और 1 घंटे का माहौल ये था कि लोगों ने सोशल मीडिया को पूरा पाट दिया विरोध करके। इसका क्या मतलब निकले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। इसमें अलग अलग मतों के, अलग विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा जब एक टिकट एक को ही मिल सकता है, जब एक को योग्यता कई लोगों में है, तो जब एक व्यक्ति को मिलता है तो 10 लोग नाराज होते हैं, तो विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी का नुकसान करने का अधिकार नहीं देगा। और पार्टी के वरिष्ठों का ऐसा बड़े संस्कार है कि विरोध भले आज कर रहे हैं, लेकिन कल सब एकजुट होंगे और अपने क्षेत्र से पार्टी को जिताने के लिए लोग काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, मैं हर किसी से कर रहा हूँ आज वर्तमान की स्थिति में, कि सबसे पहला तो लोकतांत्रिक जो हमारी एक हिस्सेदारी है और लोकतंत्र का जो हमें अधिकार मिला, दूसरी तरफ होता है एक वोट। इस एक वोट की कीमत होती क्या है? दरअसल क्या है, लोगों के अलग अलग तर्क आते हैं, कई तरह के सवाल जवाब हुए इसमें। एक वोट जो है क्या कर सकता है, ये भी आप जनता को बताएं कि एक वोट से हम जो है तो क्या बदल सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं और क्या हो सकता है। एक वोट बहुत कीमती होता है। एक वोट व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से महामहिम बना देता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पूरी आम जनता से अपील है कि अपने वोट की कीमत को समझते हुए और महत्व को समझते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने समाज के में मूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए। कमल का फूल देख करके करना चाहिए, कमल का फूल का सिंबल देख करके वोट करना चाहिए। लोग आते हैं जाते हैं, विधायक रहते, हमारे पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे संगठन में सिंबल महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कोई भी हो, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के उनका माने समर्थन करती है, सहयोग करती है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी माने जैसे चुनाव अब तो सामने है, परिणाम आएगा और ऐतिहासिक विजय दिलीप भाई की होगी। चलिए, इस विषय को लेकर के हालांकि हम दिलीप जायसवाल जी से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इस क्षेत्र की जो दुविधा है, जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्र के लिए जो एक विकल्प, जिसे आज विकल्प के तौर पर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी कहें, कांग्रेस कहें या कोई भी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब चुनाव होंगे, इलेक्शन का जब समय आएगा, लोग वोट देंगे, जनता अपना मत देती है और उसके बाद जो है तो तय कि कोई ना कोई एक व्यक्ति ही विधायक बनेगा। सभी लोग विधायक तो बनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं पर जो है तो अब बात आती है कि हमारे क्षेत्र के लिए जो बड़ी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि आपको पता है आज वर्तमान की स्थितियों में कि स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के, चाहे स्कूल हों, स्कूल से लेकर के हमारे रहने के जो क्षेत्र हैं, आज अनूपपुर ज़िले में 2 विधानसभा, जिसमें कोतमा और अनूपपुर, ये ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर लगातार पलायन के साथ आज आप स्थितियाँ देखिए, इतना रोजगार होने के बावजूद भी जो है तो इस क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं बना जिसने आज तक इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए जो है तो रोजगार की व्यवस्था की हो। जबकि इतना रोजगार जहां पर हम देखते हैं कोल उद्योग और आपका रोजगार से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी योजनाएं, कई सारी ऐसी कार्यप्रणाली, उपलब्धियां, सब कुछ होने के बावजूद दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का भी अगर लोगों ने चाहा होता कि लाभ हम लोगों तक पहुंचा दें, तो उससे भी जो है तो कई लोगों का आज उद्धार होता, लोगों के सपने साकार हो रहे होते। लेकिन ये काम करने की जो अपनी अपनी एक क्षमता होती है, तो तय है कि कहीं ना कहीं पर हमारे जो जनप्रतिनिधि थे आज तक, जिन्हें हम चुनते आए हैं, और उम्मीद करूंगा कि जिन्हें हम आने वाले समय में चुनते आए, तो आप उनसे भी एक प्रश्न करिए कि आप हमारे लिए करेंगे क्या, फिर आप एक वोट अपना दीजिए। तो चलिए, आज की हमारी इस छोटी सी खास चर्चा को जो है तो यहीं से विराम देते हैं और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी इसी ही तरह से चुनावी तर्क वितर्क में, चुनावी मुद्दों को लेकर के राजनीतिक बहस का एक मुद्दा, जहां पर
जनता और जनप्रतिनिधि को लेकर के कि कैसा चुनाव होना चाहिए। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।